ओके जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कितनी मरतबा कंपाउंड होगा इंटरेस्ट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने भी किए हैं, उन सब में वो एनुअल कंपाउंडिंग थी। आपने देखा होगा कि हम अक्सर नोटिस के सवाल में पढ़ते हुए कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब है कि वो साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे ऑफ किया जा रहा है। अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स, आप कितनी मरतबा कंपाउंड कर रहे हैं। इट कैन बी एनुअल यानी कि आप एक बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इट कैन बी सेमी एनुअल यानी कि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इट कैन बी क्वार्टर यानी कि आप साल में 4 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इट कैन बी ऑन डेली बेसिस यानी कि आप डेली इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इट कैन बी मंथली कि आप साल में 12 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो वॉट एवर द फ्रिक्वेंसी इज़, मंथली है, एनुअली है, या सेमी एनुअल है, या क्वार्टरली है, हमें देखना होता है कि वो साल में कितनी मरतबा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। जितनी बार भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो होती है फ्रीक्वेंसी। इसे हम एम से डिनोमिनेट करते हैं, एम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मेरे सामने क्वेश्चन है जी 36। यूजिंग एनुअल, सेमी एनुअल एंड क्वार्टरली कंपाउंडिंग पीरियड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 केसेस हैं ए बी सी। हमने हर एक के लिए एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टरली कंपाउंडिंग को सॉल्व करना है। करना क्या है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $5,000 इज़ डिपॉजिटेड इनिशियली, यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। और साथ में वो कह रहा है 2 है, डिटर्मिन द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ फ्यूचर वैल्यू के। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे आप जानते हैं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻n। तो अगर कंपाउंडिंग एनुअल है तो यानी कि r डिवाइडेड, अच्छा जब भी कंपाउंडिंग होती है ना, तो देखो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट बार बार मिलेगा। तो इंटरेस्ट अगर साल में एक बार मिलना था वो 2 बार मिल रहा है, तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाना चाहिए, राइट। और n अगर लेट से साल में एक बार था, अब अगर 2 बार मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2, r डिवाइडेड बाई 2, 1 × 2, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाएगा और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा अगर ये सेमी एनुअल है। तो जितनी बार भी फ्रीक्वेंसी है आप उसको उससे डिवाइड कर लेंगे और n को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस केस में। तो पहला केस मैंने कहा है एनुअल है, तो एनुअल का मतलब क्या है कि r डिवाइड बाई 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सिंपली सॉल्व कर लिया जिसको हम करते हुए आ रहे हैं। तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट। अब अगर ये सेमी एनुअल है तो क्या हुआ, वही चीज़ मैंने सेम एज इट इज़ एंटर करनी है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि r को मैंने डिवाइड किया 2 से, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो कि m से शो होती है, m, r डिवाइड बाय m एंड मल्टीप्लाई बाय m। तो यह किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने आइडेंटिफाई करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। इफ़ इट इज़ सेमी एनुअल तो फिर फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि 2 बार इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया r को और 2 से मल्टीप्लाई किया n को। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अंडर सेमी एनुअल कंडीशंस। अगर मैं आती हूँ क्वार्टरली पर, तो अब क्वार्टर का मतलब होता है कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो आप एक साल में 4 बार इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट सिर्फ 4 बार पे करेंगे तो मतलब ये हुआ कि आपका r डिवाइडेड बाय 4 n मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, राइट। तो ये आपके, ये सिर्फ अभी पार्ट ए था। ऐसे ही पार्ट बी और सी, ये देखो, ये मैंने ए को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बी और सी की अपनी वैल्यूज़ हैं। प्रेजेंट वैल्यू तो सेम है, 5,000 ही यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन दोनों के अपने इंटरेस्ट रेट है, दोनों की अपनी एन है। तो अब आपने खुद से इन दोनों को इन सॉल्व करना है, यानी कि इन तीनों के एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टर, यानी कि 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके पार्ट सॉल्व होने हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है बाज़ कि जी हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग हो रही है मंथली या सेमी एनुअली या टाइम पीरियड क्वार्टरली है, तो क्या होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट हम डिवाइड ना करें, अगर मैं r को डिवाइड ना करूं m से, तो क्या होगा कि आपको 12% इंटरेस्ट रेट से मिल रहा था, तो आपको बाकी लोगों के मुकाबले में इंटरेस्ट बार बार मिल रहा है, तो आपकी तो अर्निंग ज़्यादा होगी। उस अर्निंग को जस्टिफाई करने के लिए अगर आपकी कंपाउंडिंग हो रही है तो हम पीरियड को बढ़ा देते हैं और r को कम कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी आंसर है, आपकी जो भी आपकी सोल्यूशन है, फाइंडिंग्स है, वो एडजस्टेबल हो। कि r कम कर लिया और n को बढ़ा लिया, साल में 2 बार है, साल में 4 बार है, साल में 6 बार है, वट एवर द m इज़, वट एवर द फ्रिक्वेंसी इज़, हम उससे r को डिवाइड करेंगे और n को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू।
अंडर डिफरेंट कंपाउंडिंग कंडीशंस। फार्मूला बस ये बात माइंड में रखना है कि अगर हमने अभी तक क्यों डिवाइड नहीं किया, हम अभी तक ये सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं ये वाला, क्यों? क्योंकि अभी तक हम एनुअल कंपाउंडिंग में थे, तो इसीलिए r डिवाइडेड बाई 1 n मल्टीप्लाई बाई 1 फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से हो रहा है ना डिवाइड, या 1 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैंने सिंपली ये वाला फार्मूला अब तक यूज़ किया है। लेकिन अगर आपकी कंपाउंडिंग एनुअल नहीं होगी तो फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई m n मल्टीप्लाई बाई m। अगर कंपाउंडिंग मंथली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, कुछ भी है, तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर एनुअल है तो आप सिंपली ये फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे, राइट। अभी तक हमने बात सिर्फ की है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब एक और चीज़ भी होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक वो है जो कि आप पढ़ रहे होते हैं बुक के अंदर, वो होता है लाइक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेंशन होता है, जो स्टेटेड लिखा होता है। अगर ऐसे आप बैंक में जाते हैं कोई भी बोरोइंग के लिए, तो बैंक जो भी आपको लोन पे ऊपर इंटरेस्ट रेट बताता है वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन मेंशन होता है वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स। एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल वो होता है ऐसा, इस इंटरेस्ट के अंदर ये जो था नॉमिनल, इसके अंदर इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट शामिल होता है, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लेशन एडेड होती है। रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसके अंदर इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती, यानी कि एक्चुअली देखो, लेट से आपने कुछ भी कोई लोन लिया है और आपको कहा, या आप लेट से आप लोन देने वाले हैं फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। अब आपने कहा जाए कि जी आप ना 10% इंटरेस्ट ले लें और हमें लोन दे दें, ठीक है। अब 10% अगर आप इंटरेस्ट लेने वाले हैं, आपको तो ये इनकम है, और अगर मुल्क में इन्फ्लेशन ही 9% हो, इसका मतलब क्या है कि ये तो वो वाली, इसका 10% वुड बी स्पेंड ऑन योर कंजम्पशन, क्योंकि इतनी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई हुई है। ओनली 1% विल बी लेफ्ट फॉर योर अर्निंग्स, फॉर योर इनकम्स। तो रियल जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा? 10%, जहाँ पर इन्फ्लेशन शामिल थी। रियल कितना होगा? 1%, ताकि हम जज कर सकें कि एक्चुअली हमारी इनकम या अर्निंग कितनी हुई है। तो अक्सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को भी देख रहे होते हैं और रियल इंटरेस्ट रेट को भी देख रहे होते हैं कि एक्चुअली इन्वेस्टर को इन रिटर्न क्या मिलेगा। और एक होता है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट वो होता है जो हम एक्चुअली रिसीव या पे कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंडिंग, कि फ्रिक्वेंसी कैसी है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कितना ड्यू होता है, कितना बनता है, राइट। तो अभी इस कोर्स की हद तक हमारा ताल्लुक रियल इंटरेस्ट रेट शायद ना पड़े, लेकिन हमारा ताल्लुक इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट से ज़रूर पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी वो जो उसने कहा था ना कि जी डिटर्मिन द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एनुअल रेट का, क्या है जी? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम, एम अगेन इस फ्रिक्वेंसी, पावर m माइनस 1। अब अगर ये एनुअल था, मैंने इसी का जो ए पार्ट था उसी को पकड़ा हुआ है और सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। अगर ये इंटरेस्ट रेट एनुअल था, अगर आपकी कंपाउंडिंग एनुअल है, इंटरेस्ट रेट फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में 12 था, तो मैंने क्या कर दिया 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 1 होल पावर 1 माइनस 1। जब सॉल्व किया तो ये आ गया आंसर 12%, यानी कि 0.12 इंटू 100 किया तो ये हो गया 12%। यानी कि अगर आप कंपाउंडिंग एनुअल है तो इन दैट केस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट सेम होते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है ना, आपकी कंपाउंडिंग ही एक बार हो रही है। अब अगर सेमी एनुअल है लाइक दिस, तो क्या हो गया, मैंने डिवाइड बाई 2 पावर 2 किया। अब क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। ज़्यादा पे क्यों कर रहे होते हैं, उसका मैं भी आपको समझा देती हूँ। जब आप क्वार्टर है तो अगेन उससे भी ज़्यादा बार आपने कंपाउंडिंग हुई है, 4 टाइम्स हो गई है, तो डिवाइड बाई 4 पावर 4 माइनस 1, तो अब इसका आंसर और ज़्यादा हो गया, राइट। तो जब भी आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी रीज़न क्या होती है, समझा देती हूँ आप लोगों को कि लेट से मैंने 1000 जमा करवाया बैंक के अंदर, राइट। अब वो सेमी एनुअल है, उनका कंपाउंडिंग होती है, तो वो मुझे पे करते हैं इंटरेस्ट, तो लेट से 12% है, पे कर दिया। वॉट एवर द इंटरेस्ट आई गेट, अगली मरतबा इसी प्रिंसिपल में ये वाला इंटरेस्ट शामिल होगा और फिर हम नया इंटरेस्ट निकालेंगे, राइट। तो क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल रहे होते थे। कंपाउंडिंग के अंदर ये होता है, कंपाउंडेड
नहीं कि आपका जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है और फिर जो एडिड अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं हम एवरी ईयर। इसीलिए ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है इस तरीके से। तो एक तो ये फैक्टर है, यहाँ से बताया ना कि आपके आंसर्स बढ़ रहे हैं, कंपाउंडिंग की वजह से आपके जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही होती है। और अगर कंपाउंडिंग ना हो तो फिर सेम होता है, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फिर सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट।